नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, आपको 20 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से बतला दिया था। आज होगा 19 से आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आंसर ऑटोमेटिक हाजिर होगा। देखिए कहता है x इक्वल -5 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बोलेगा सर तो कैसे हल करेंगे, कैसे जानेंगे? तो देखिए x के स्थान पर -5 दिया, तो ऐसा डायग्राम रहे तो ऑप्शन चेक करना। जैसा कि हमने ऑप्शन ए चूज किया, ठीक है। ए में दिया गया x + 0 गुना y है, ठीक है। -5 = 0 है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखिए, यानी कि x के स्थान पर -5 रखना। क्या रखना? -5। तो x के स्थान पर यहाँ पे माइनस हमने 5 रखा, +0 गुना y, तो 0 हो जाएगा। -5 = 0। देखिएगा क्या ये सभी को हल करने के बाद यदि ये वाला 0 आ जाए, क्योंकि बराबर का था, बैलेंस में रखना चाहिए। जैसे कि आलू है, क्या आलू है, ये पार में आम है, क्या है? आम है। तो 1 kg आलू है, 1 kg आम है, दोनों तब बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस साइड में 0 है, तो आपको इस साइड में भी 0 आ जाए तो ठीक है। अब देखिए आलू हो सकता है 10 को भी चल सकता है, आम हो सकता है 2 को भी चल सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है। तो देखिए हल कर रहे हैं, यहाँ देखिए -5 -5 माइनस है भाई, क्या आ गया? हाँ, तो -5 -5 -12 बराबर 0, जो कि 0 इक्वल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिएगा अब ऑप्शन चूज करते हैं बी नंबर। बी में दिया गया x + 0 गुना y + 5 = 0। क्लियर है? तो x के स्थान पर -5 रखे, x के स्थान पर रख देते हैं -5 + 0 गुना y, तो बस वही 0 ये हो जाएगा +5। चलिए इसलिए तो 0 हो गया, बचा कितना? -5 इक्वल है आपका 0। ध्यान रखना -5 ये तो 0 हो गया, इसको लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। +5 = 0, बोले माइनस प्लस हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी आपको दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो कौन बैलेंस? क्या? ऑप्शन नंबर बी। बाकी बात ये सब आपको बैलेंस नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा। क्लियर? तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है x + 2y = 5 एक समीकरण है। बिल्कुल बहुत अच्छा एक समीकरण है, दो चर वाले समीकरण है, चर दो है ना। तो कहता है अगर x का मान 1 हो जाए तो y का मान क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, रख लेते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख लेते हैं। चलिए 1 रख लिया, +2 तो 2 हो गया, y तो y हो गया इक्वल 5। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ लिखा हमने x के स्थान में, बस शर्त एक ये 1 रख लिखा। बोले 2y तो 2y = 5, यानी कि ये 1 है, अचर पद है तो अचर पद के साइड लेकर जाइए। 5 भी अचर पद है, तो ये प्लस है तो वो पास जाएगा तो माइनस, तो 5 में -1 घट गया, बचा 4। इस साइड बचा 2y, 2 से 2 कट जाएगा, 4 को कटाइएगा 2 बार में कट जाए क्योंकि गुना जाता भाग, तो y इक्वल हो गया 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता समीकरण 2x + 3y = 5, x का मान 1 हो तो y का, फिर से वही पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं, x के स्थान पे 1 रखें। तो बोलिए 2 तो 2 गुना x के स्थान पे रख दिए 1, ठीक है, +3 तो 3, y तो ये वाला y ही लिख दिए इक्वल 5। क्लियर है? बोलिए 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, ये है आपका +3y इक्वल हो जाएगा 5। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बोलिए 3y तो 3y इक्वल 5, हमने बोला ये 2 प्लस में है वो पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 तो हो जाएगा 3y इक्वल 5 में 2 गया, बचा 3, 3 से 3 1 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा y इक्वल 1, यानी y का वैल्यू 1। तो y का ये मान पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। क्या दिया गया? कहता समीकरण 2x + 3y = a, कोई दिक्कत नहीं। कहता x का मान रख दीजिए 2 और y का स्थान पर बोल दिया 1 रख देना, कोई दिक्कत नहीं, बस जो बोल रहा है उतना सा कीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। तो बोले 2 तो 2 लिख दिए, इंटू x का स्थान पे बोला दिए 2 रखने, तो 2 रख दिए, प्लस तो प्लस, ये 3 तो 3 लिख दिए, और y का स्थान पे बोला ये कितना 1 रखने, ये गुना है 3y, ठीक है, तो 1 रख दिए, अब बाकी बात बराबर हो गया a। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना। बोले 2 × 2 कीजिएगा 4 और 3 का 3 कीजिए 3, तो 4 और 3 जोड़ दीजिए 7, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, यही वाला आंसर होगा मेरे भाई, यही वाला, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखिए। कहता निम्नलिखित में कौन सा मान युग्म समीकरण, कहता युग्म समीकरण x - 2 2y x - 2y = 4 के हल हो हैं। तो कोई दिक्कत? हल बोला तो ऐसा क्रम में आपको करना क्या है कि ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो x - 2y = 4 दिया गया, ये आपका प्रश्न दिया गया। तो आपको बनाना किस प्रकार से मेरे भाई? ऑप्शन चेक करके बनाना, ऑप्शन चेक करके बनाना।
बोलिए एक्स के स्थान पे रखना 1 तो 1 हो गया, -2 तो 2, वाई का स्थान पे भी रखे 1 तो 1 रख दिए, बराबर 4 होना चाहिए। जो 4 दे देगा वही राइट आंसर। तो बोले 1 तो 1, 2 गुना 1 तो हो जाएगा -2 बराबर 4। देख रहे हो -2 में 1 गया तो -1 बराबर 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। क्लियर, ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लियर का इसको चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऑप्शन बी रख करके देखते हैं। बी देखते हैं क्या दिया गया मेरे भाई, बी 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 आ जाता आ जाता आ जाता आ जाता। चलिए चेक करते हैं बारीकी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ए का तो कहानी खत्म हो गया। चलिए बी में देख लेते हैं। बी भाई बी में दिया एक्स के स्थान पे 2, पहले जो रहता है वो एक्स हो जाता है, बाद में जो होता है वाई आ जाता है। तो पहले एक्स है यहाँ पे 2, उसके बाद वाई दिया है बोला 0, तो एक्स का स्थान पर रखिए 2 -2, वाई का स्थान पर रख दीजिए 0, बराबर देखिए 4 आता है, तो 2 या -2 गुना 0 तो हो जाएगा माइनस आपका 0 बराबर 4। देख लेते हैं तो 2 में 0 गया 2 = 4, तो ये भी आपका बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी भी छटा गया, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। तब जारिया क्या है मेरे भाई, सी देख लेते हैं, सी फटाफट चेक कर लेते हैं मेरे भाई। ऐसा प्रश्न दे तो चेक कर लेना ही आपको। सी में रखना है एक्स के स्थान पे 6, वाई का स्थान पर रख देना है 0। क्लियर है, ये सॉरी 1 रख देना, तो एक्स का स्थान पर रख दे 6 -2 तो 2 इंटू वाई का स्थान पर रख दे 1 बराबर 4, तो 6 तो 6 -2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा =4, तो 6 में 2 क्या बचा 4 बराबर 4, तो ऑप्शन दी के 4 बराबर 4, 4 बराबर 4 कौन दिया, ऑप्शन सी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न रहे तो आपको ऑप्शन मेथड से यूज करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए 26 नंबर में क्या कहता है 2 चरों में एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 6 = 0, एक्स तथा वाई, एक्स को कहाँ काटते हैं, ध्यान में रखना मेरे भाई, एक्स और वाई एक्स, देखिए एक्स पूछे, ध्यान में रखना, एक्स दिया गया है और वाई एक्स दिया गया, पहले इसका फंडा समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपसे जो हल हो जाएगा। एक्स तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया गया है, तो यानी कि एक्स अक्ष देखिए ये आपका समीकरण दिया गया, कहता वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ पे काटेगा, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु की बात करें मेरे भाई, ये वाला तो ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स, ये साइड में होता है एक्स डैश, तो ये साइड चलता है माइनस वाला घर है ना, -1 -2, इस ये साइड में चलता है +1 +2, उसी प्रकार से ऊपर में चलता है +1 +2, ये आपको भली भांति पता होगा। नीचे में चलता है माइनस, ये आपको भली भांति पता होगा, तो हम समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं वो ध्यान में रखना। कहता है एक्स अक्ष वाई अक्ष, जब भी एक्स अक्ष वाई अक्ष कटे तो यहाँ पे जो एक बिंदु रहता है 0 से स्टार्ट होता है, वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 0 0 का मतलब क्या मेरे भाई कि एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो जब एक्स और वाई अक्ष की बात करिए तो समझ लीजिए उसका मूल बिंदु जो होगा 0 0 होगा, और उनमें से आपको कोई दिया गया नहीं है, तो वही मूल बिंदु का आपको खोजना है कि वास्तव में मूल बिंदु एक्स का वैल्यू क्या आएगा, कहाँ पे काटते हैं, तो वो दरिया क्या है, वो सुझाव क्या है, तो उसके लिए एक्स के स्थान पे एक बार 0 लेके आगे बढ़ेंगे, एक बार वाई का स्थान पे 0 से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हल करते हैं, तो एक बार एक्स के स्थान पे रखेंगे 0, एक बार वाई के स्थान पे रखेंगे 0, उसके बाद हल करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है, कहाँ पे काटता है। तो समीकरण दिया गया 2x + 3y - 6 = 0। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। बोले 2 तो 2 गुना एक्स के स्थान पे रखे क्या चीज़ मेरे भाई 0, तो +3y - 6 है ना, तो 2 गुना 0 तो 0 ही है, तो इसको लिखिए ना लिखिए तो बात तो बराबर ही है, इसको भेज दीजिए जहाँ भेजना है। ये 3y = ये साइड में 0 है, ये -6 तो पड़ जाएगा, तो हो जाएगा +6, 3 से कट गया 2, यानी कि y का वैल्यू निकल गया 2, y का वैल्यू निकल गया 2। तो बोले x का कितना, उसको भी चेक करेंगे उसी प्रकार से, दिया ध्यान में रखना, y निकल गया आपका 2। तो अब आप आंसर भी बोल सकते हैं, ये पहला घर रहता है x का, दूसरा घर रहता है y का, y यहाँ +2 है, ये 3 है, y ये -2 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अभी भी अंधविश्वास लग रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो चेक कर लीजिए। चेक करने में जाता क्या है मेरे भाई, बस थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये तो जान लीजिए y 0 निकला। अब की बात क्या, x का मान रखे थे 0, इस बार रखना y के स्थान पे 0, क्या मेरे भाई y का स्थान पे 0, तो सवाल यही है 2 तो 2, ये चलिए ऊपर में बनाते 2 तो 2 x तो x +3 तो 3, y का स्थान पे रखना है 0, तो यहाँ पे रख दिए 0 - 6। क्लियर है,
अब बोलिए हो जाएगा 2x बराबर ये 3 गुना 0, इसको लिखे ना लिखे बात तो बरोबर ही है ना। अच्छा अब 2x ये माइनस है वो पर में बचेगा 0, तो माइनस ऊपर चले 6, तो 2 से कटेगा 3 बार में, तो x का मान हो गया 3। तो बोलिए x का मान देखिए 3 और y का मान 2, तो आ गया ना आंसर। तो ये हो गया। तो ये कहाँ पे काटते हैं, x तथा y, x को कहाँ काटेंगे 3,2 पर। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है। तो x को इस प्रकार है भाई, इस प्रकार से जो आपका डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे 3 और 2 पर इस प्रकार से जो है कि काट देगा। इधर से जाइएगा तो ये 2 हो जाएगा, y आ जाएगा 2, नीचे में दिखेगा 3। तो इस प्रकार से आपका इस बिंदु पे काट देगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या हल किया, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है, कोई दिक्कत नहीं, सरल रेखा है, बहुत अच्छा है, सरल रेखा है। तो और इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक उस समीकरण का क्या होगा, यानी कि प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया कि हल होगा, हल नहीं होगा, ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई समझिए, आप 2 चर है, मान लेते हैं कि एक चर x है, एक चर y है। यहाँ पे 5x भी हो सकता है, यहाँ पे 2y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्लस एगो अचल ले लेते, मान लेते कुछ भी, इतना बराबर 0। तो क्या होगा, इसका आंसर नहीं आएगा क्या मेरे भाई, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग खुद निर्णय लीजिए। क्या इसका आंसर आएगा, यदि आएगा तो हल होगा, नहीं आएगा तो नहीं। अरे भाई होगा ना, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो सबका तो दर्शन ऐसा ही आपको दिखता होगा, दिखता है कि नहीं दिखता, तो बिल्कुल दिखता होगा। तो ये इसका आंसर होगा कि इसका हल होगा, नहीं तो कदापि नहीं। यानी बी गलत है, सी भी गलत है, डी तो बोलना नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्लियर है। तो चलिए उसी प्रकार से आगे प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि a/x प्लस b/y इक्वल 0 किस प्रकार का समीकरण कहा जा सकता है। कहता है इसको किस प्रकार का समीकरण कहा जा सकता है भाई। एक चर है, एक अचर है, आप लोग खुद डिस्कस कीजिए। a/x प्लस b/y इक्वल 0, x वाला को चर बताएंगे, y वाला का चर, सॉरी y वाला को भी चर बताएंगे। क्लियर है। x वाला को चर बताएंगे, y वाला को भी चर बताएंगे। तो यहाँ पे एक चर और ये भी एक चर ही है, तो एक चर मिल करके क्या हो गया, 2 चर हो गया। क्या हो गया, 2 चर। तो इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन छाटिए, बोला ये रैखिक समीकरण है भाई, रैखिक समीकरण होगा। एक बी में दिया गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सी में दिया गया एक रैखिक समीकरण, डी में दिया गया इसका एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा, एक हल तो नहीं होगा, 2 चर है तो 2 हल होगा। ए में देखा यह रैखिक समीकरण नहीं है भाई, समीकरण है, रैखिक समीकरण है, लेकिन कौन रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ये भी तो आपका सी भी गलत है, बी में कहा दिया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो राइट ये नहीं होता है, होगा ए में कहता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ए से आपका स्पष्ट नहीं हुआ ना कौन सा रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 3 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस पर तो आपका बात तो बना नहीं, रैखिक समीकरण दे दिया, अब कौन रैखिक समीकरण पता नहीं, लेकिन बी में दे दिया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए फटाफट देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता y इक्वल दे दिया गया है, y लिख देते हैं y इक्वल 3x प्लस 5 के हलों की संख्या होगा। तो इसका हल कितना होगा, ये भाई x के स्थान पे हम जो है ना 1 रखेंगे, आप बोलेगा हम 2 रखेंगे, तो कोई और बोलेगा हम 3 रखेंगे, तो कोई और बोलेगा हम 5 रखेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम 1 लाख रख लेंगे। तो कोई मना नहीं कर सकते मेरे भाई, कोई भी x के स्थान पे कुछ भी रखेगा, जैसे 1 रखेगा तो 3 गुना 1 तो 3 या 5 8 आंसर आ जाए, यानी x के स्थान पे कुछ भी रखेगा तो आंसर y का मान निकल ही जाएगा। तो इसका बोले हलों की संख्या कितना होगा, तो हल भाई हमको पता नहीं चल पाएगा, बहुत इन्फिनिटिव है, यानी बहुत हल होगा, इसका पता नहीं है कितना हल होगा। तो इसका आंसर होगा अनगिनत, यानी कि अनगिनत पता ही नहीं है, क्यों भाई अक्स रखते जाएंगे y निकलते जाएगा, अक्स रखते जाएंगे y निकलते जाएगा, इसका अंत ही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 2 चर है, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा है भाई, 2 चर है, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया गया एक्स वाई में। कहता है एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो भाई अधिकतम कितना हल संभव है ये बताइए, 30 नंबर में प्रश्न। अभी तुरंत हमने बताया
29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर का अभी तुरंत हमने जवाब दिया। 30 नंबर आप लोग खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए फटाफट। तो देखिए 2 4 है, बोला ए एक्स प्लस बी वाई, ये भाई बी वाई प्लस सी बराबर 0, 4 एक्स वाला 1 1 4 2, कह कितने अधिकतम हल हो संभव, अधिक से अधिक बोला कितना हल हो सकता है। हे भाई अधिक से अधिक बहुत हल होगा, अनगिनत हल होगा, इसका भी अनगिनत पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक स्थान पे कुछ भी मान लेते हैं 5 हो जाएगा तो ये एक्स हो जाए 5 एक्स हो जाए, प्लस बी का स्थान पे मान लेते हैं 3 हो तो ये 3y प्लस सी बराबर 0। अब इसका बहुत हल होगा, एक्स और वाई इसको हल करेंगे तो देखिए 5x हो जाएगा, हल करने के बाद देखिए सपोर्ट डेट सी का स्थान पे भी कुछ रहेगा, प्लस से ऊपर चल जाएगा माइनस सी, या प्लस 3y से चल जाएगा माइनस 3y। अब बोलिए x बराबर हम कह सकते हैं, समझिए थोड़ा सा, पहले ये माइनस सी माइनस 3y बटे ये 5 गुना, ये देखिए x का स्थान हमने फिलहाल एज्यूम किया है, ऐसा नहीं कि 5 ही रहेगा, कुछ भी आ सकता है, y का स्थान पे भी कुछ भी आ सकता है, c का स्थान पे भी कुछ भी ले सकते हैं। अब बोलिए y का मान रखेंगे x अपने आप निकलेगा, y का मान रखेंगे x अपने आप निकलेगा, तो अनगिनत हल होगा कि नहीं होगा, जैसे 29 था वैसे 30 भी बना दिया है ना, इसलिए इसका हल क्या होगा, अनगिनत हल होगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है। कहता है यदि 10y, देखिए कहता है यदि 10 पर पावर 2y इक्वल 25, ठीक है, तो 10 पर पावर माइनस y बराबर क्या होगा। तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी तरीके से इसको हल कर लेते हैं, बस समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 10 तो 10 इस पे पावर 2y बराबर 25। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा 10 पर पावर माइनस y इक्वल क्या होगा। तो घबराना नहीं, बस एक लक्ष्य रखना कि 10 पर पावर माइनस y कैसे लाना है, ठीक है। तो ये हम आपको बुद्धि देंगे, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यदि इसको बोलें समझिए ये 10 तो 10 है, ठीक है, पावर 2y तो 2y, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को यदि हम बोलें 5 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा देखिए मेरे भाई, क्या हम इसको करते हैं, पावर से पावर कटता है, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, ये माइंड में सेट कर लीजिए, पावर से पावर कटता है, ठीक है। अच्छा फाइनल में बचा 10 पर पावर y इक्वल 5, यानी थोड़ा सा करीब है, यानी 10 है और y है, यहाँ पे बचा 10 पर पावर y, 2 को भगा दें, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आंसर तो हाजिर होगा ही, बस थोड़ा सा देखिए समझिएगा। हम यदि बोले कि 1/10 पर पावर, ये भाई 10 के स्थान पर ये लिखा गया 1/10 पर पावर माइनस y इक्वल 5, बोले तो कोई दिक्कत, बोलेगा हाँ सर दिक्कत क्यों नहीं होगा, आपने ये कैसे लिखा, ये तो बताया नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। हे भाई यही तो बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए हमने ये क्यों लिखा, यदि आप क्लास 8 में पढ़े हैं तभी आप क्लास 8 में चले जाइए और घातांक करने की ओर फोकस कीजिए। जैसे मेमोरी में जो गाना रहता है, आपको पता है कि कौन गाना कितना नंबर पे है, बोलेंगे और बजा दीजिएगा। तो हमने आपको चैप्टर का नाम बताया, घातांक करनी में जाइए और एज्यूम कीजिए कि ये वाला फार्मूला यदि आप पढ़े हैं, ए पर पावर m बराबर होता है 1/a पर पावर माइनस m। क्या मेरे भाई ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, बोलेगा सर 8 में तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता था, तो 8 में तो ये सब फार्मूला है या नहीं है ये भी मालूम नहीं है। हाँ भाई ये हुआ ना, कोई बात। चलिए अब हमने आपको बता दिया कि ये फार्मूला होता है 8 में क्लास में है ना, तो a पर पावर m इक्वल होता है 1/a पर पावर माइनस m। चलिए तो बोलिए समझ में आया कुछ, बोलेगा हाँ ये फार्मूला तो आ गया, लेकिन ये कैसे आया, चलिए यही चीज़ समझाते हैं। यहाँ a है, तो ये जो a है ना मेरे भाई, a आपका 10 है, ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा एरो करके हम दिखा, a आपका 10 है, m जो है ना मेरे भाई, क्या मेरे भाई m है, m आपका जो है कि ये आपका y है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हमने बोला फार्मूला आते हैं पर पावर m बराबर 1/a पर पावर माइनस m, तो a 1 देखिए ऊपर में लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे, बिल्कुल लिखे। अब देखिए कि 10 तो 10, ये देखिए a है नीचे में, तो एक a आपका 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा a आपका 10 हो जाएगा, अब माइनस m क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस तो माइनस m हो जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने लिखा, इसके नीचे बोलिए कुछ नहीं तो कुछ a1 क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना कर दीजिए, थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए ना। बोलिए 5 गुना 10 पर पावर माइनस y की जगह तो 5 इंटू हो जाएगा 10 पर पावर माइनस y इक्वल,
यहाँ देखिए ये 5 से गुना के कोना कोनी मेरे भाई, 1 गुना 1 की जगह तो 1 हो जाएगा, और ये 5 गुना में है तो चल जाएगा भाग में, तो 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं 10 पर पावर माइनस वाई बराबर 1/5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको तुल कलम बिना किए तुल कलम बनाते हैं। ठीक है, फटाक से बोलिए 10 पर पावर, थोड़ा सा देखिए समझ लेने का प्रयास, 10 पर पावर 2 वाई बराबर हम 25 को बोल सकते हैं 5 पर पावर 2 गया। ठीक है, ये 10 पर पावर वाई बराबर बचा दिया फटाक से 5, तो इसको माइनस में लाना है तो ये पलट जाएगा, इसके नीचे कोई नहीं देख, माइनस में लाना है पलट जाएगा, 10 पर पावर माइनस वाई तो इसको पलटा दीजिए 1/5। तो फटाक से आप माइंड में ऐड कर लीजिए, जब भी पावर प्लस रहे उसको माइनस करना है तो उसको पलटा देना है, ये बात याद रखिए। जब भी पावर प्लस में रहे, देखिए मेरे भाई 10 पर पावर वाई है यानी प्लस है, इसको यदि पावर हम माइनस में करना है तो इस पार में जो भी रहेगा उसको पलटा देना, जैसे 5 था इसके नीचे 1 है तो पलट करके 1/5। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। आप कमेंट करके बताइए फर्स्ट वाला हमने जो बताया वो आपको समझ में ज़्यादा आया, या सेकंड वाला टाइप, सेकंड वाला जो वही प्रश्न को बताइए समझ में, ये कमेंट करके अवश्य लिखे। यदि फर्स्ट वाला आया तो लिखे फर्स्ट, सेकंड वाला आया तो ऑप्शन में लिखे सेकंड। कमेंट फटाफट कीजिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है भाई। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि x इक्वल रूट अंदर 7 + 4 √3 तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा टफ है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जल्दीबाजी में यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर मारने की बात आए तो बीच में जो है वही आपका आंसर है, यानी 4 है तो 4 आ जाएगा। बोलेगा सर नहीं समझे, हमने नहीं समझा, आपको जो एक विस्तार से बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम विस्तार से बता देते हैं, समझिए। चलिए इसी को यदि थोड़ा सा नज़रिया हम बदल लें, देखने का नज़रिया बदल लें, तो हम यदि इसको इस प्रकार से कहें, देखिए एक्स तो एक्स रहेगा पर में, हम यदि कहें तो ये रूट भी दे देते हैं। ठीक है, रूट भी दे देते हैं, थोड़ा सा समझिए। ये 7 है, देखिए 7 है, तो 7 गुणनखंड विधि में हम करते थे क्या, ये जो है 4 √3 है, इसको 4 √3 है, समझिए 4 √3 है। डू इज हमेशा रहेगा, क्यों भाई? क्योंकि हमें a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर देखेंगे तो होता है a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, ये होता है ना भाई, जल्दी जल्दी ससर जा पेन। फिर होता है क्या चीज़, ये होता है a स्क्वायर होता है माइनस ये प्लस होता है b स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, ये वाला होता है फार्मूला, ये सब ना फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब समझिए, यानी ये 2 आ रहा है, ये भी यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 हमेशा एगो तो चाहिए 4 है ना, इसी को 2 में कन्वर्ट किए, क्यों कर रहे हैं ये आपका अभी तुरंत खुलासा होगा। तो पहले इसको हम बोले यदि 2, क्या हम 2 यदि बोले, अच्छा बचेगा, अब 2 को कितना गुना करें 4 हो जाए, बोलेगा 2 और एक 2 बचा है, 2 गुना कर दे 4 हो जाएगा। ये √3 तो √3, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको 7 को किस टर्म में लिखें, इसी टर्म में, ये 2 और √3 वर्ग करके लिखना है। तो हम बोले यदि 2 का वर्ग कर देते हैं, है ना, प्लस √3 का भी वर्ग कर देते हैं, तो बोले 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, 4 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी इसके हम कह सकते हैं 7 के स्थान पे 2 का वर्ग और √3 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना तुल कलम क्यों कर रहे हैं भाई, देखिए थोड़ा सा समझिए ना, कि अब देखिए थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। ये जब भी रूट को भगाना है तो a + b का होल स्क्वायर को थोड़ा सा फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोले 7 के स्थान पे यदि हम बोल दें कि कह दे कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 7 के स्थान पे बोल सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 बोल सकते हैं। 7 के स्थान पे बोल सकते हैं, प्लस 4 है तो उसको बोले थे एगो 2 है, एक 2 इसमें है, अब बाकी इंटू 3 है। ठीक है, ये है। अब थोड़ा सा फॉलो कीजिए, x बराबर है, ये x बराबर है, थोड़ा सा फॉलो कीजिए। क्या मेरे भाई देखिए, a 2 को माने 8 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस √3 को माने b हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2, तो 2 को माने a √3 को माने b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या आता है, बोले a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये होता है ना a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो ध्यान से ये आपका क्या है 2, तो ये थोड़ा सा हम मिटाते हैं, a + b का होल स्क्वायर होता है, ये हमने आपको बताया।
अब थोड़ा सा समझिए, तो रूट है ए आपका है 2 प्लस बी आपका है √3, क्लियर है। √3 इसका बोले स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 प्लस √3। ये किसका वैल्यू मेरे भाई, x का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3। कहानी खत्म, 2 प्लस √3 x का वैल्यू। अब आंसर हाजिर। तो थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से इसको देख लीजिए, है ना। x का वैल्यू है 2 x, ये प्रश्न को अब उठाइए, x प्लस 1/x, x का वैल्यू आया 2 प्लस √3, क्या आया 2 प्लस √3। तो x का स्थान पर रख दिया प्लस 1/x का स्थान पर 2 प्लस √3, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट, हल कीजिए। इसके स्थान पर कुछ नहीं तो 1, 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 एलसीएम ले लीजिए ना, ये 1 से 2 प्लस √3 भाग दीजिएगा 2 प्लस √3, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 2 बार हो जाएगा, 2 प्लस √3 गुना 2 प्लस √3, इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार है तो प्लस 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 से एक बार में 1 गुना 1 तो 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे और उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब यदि हम बोलें, थोड़ा सा देखिए, इसको हल करें तो 2 प्लस 2 यानी a स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा है प्लस 2, तो 2 एगो a का वैल्यू है 2, तो 2 b का वैल्यू आपका मेरे भाई √3, तो √3 बोल सकते हैं, है ना, प्लस 1, तो प्लस 1 बटे यहाँ पे देखिए 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, बोले 4 3 7 1 8, तो हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना 2 4 √3, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2 प्लस √3, ठीक है। 8 4 में कॉमन आता है 4, तो 4 है तो 4 का माटा बोले 2 बार में, प्लस 4 कॉमन नहीं ले लिए, √3 आ जाएगा नीचे में 2 प्लस √3, ये 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 खत्म, बचा 4, तो 4 आ गया। तो इतना ताम झाम कीजिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से बोल सकते हैं 4, क्लियर है। अभी भी आपको यदि समझ में नहीं आया तो एक दिमाग और है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा बन जाएगा, लेकिन ताम झाम से हट जाइएगा, थोड़ा सा फार्मूला का यूज होगा उसमें भी, लेकिन ताम झाम से हट जाइएगा। चलिए उसको भी हम बताते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए, विस्तार से समझिए, थोड़ा सा लंबा ही वीडियो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना, आपको समझ में सिर्फ आ जाए। हम बोले जब रूट में कोई प्रश्न है और आपको रूट भगाना है, रूट भगाना तो क्या करना है, स्क्वायर कीजिएगा तब ना ये और ये कटेगा। बिल्कुल भाई सही बोल रहे हैं हमने सही बोला कि नहीं बोला, बिल्कुल सही। तो बस वर्ग कर दीजिए, दिया गया जो प्रश्न है, यानी x प्लस 1/x जो है इसको वर्ग कर देते हैं फिलहाल के लिए, हालांकि डाटा गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर वर्ग को हटा भी देंगे। तो इसका फार्मूला की बात करें तो मेरे भाई हो जाता है ए स्क्वायर, डायरेक्ट, अब डायरेक्ट बोले ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1/x का स्क्वायर कर सकते हैं, इस पे स्क्वायर दीजिएगा तो वही हो जाएगा, प्लस 2a का वैल्यू x गुना b का वैल्यू 1/x। क्या हमने गलत बोला, सही। चलिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, हम बोले x कैंसिल, 2 गुना 1 तो 2, कोई दिक्कत है। x का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे मान बैठाइए मेरे भाई, चलिए इसको मान बैठाइए, कैलकुलेशन देखिए कैसे बनता है। x के स्थान पर रखिए रूट अंदर 7 प्लस 4 √3, क्लियर है, ये भाई 3 लिखा जाना। अब हो गया, इस पे बोल दीजिए स्क्वायर, तो हमने बोला स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार से 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो x के स्थान पे क्या रखना, वही चीज़ रखना जो भी हमने यहाँ पे लिखा नीचे में, क्या मेरे भाई 7 प्लस 4 √3 इन सभी पे स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से मेरे भाई, ये स्क्वायर सूत्र से, प्लस हो जाएगा 2 सिर्फ, बस इतना समय, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना, ये तो जानते हैं। अब देखिए हम बोले थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम बोले ये रूट से ये स्क्वायर खल्लास कर दीजिए, ये रूट से ये स्क्वायर खल्लास कर दीजिए। फाइनल की बात करें तो आ गया क्या चीज़ भाई, क्या चीज़ बचा है बोलिए, 7 प्लस 4 √3, ये बचा कि नहीं बचा बोलिए, 7 प्लस 4 √3 और प्लस बचा 1/7 प्लस 4 √3, ये चीज़ बचा है, क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट है। अब एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए,
तो बोलिए 7 + 4√3 का एलसीएम लीजिएगा 7 + 4√3, बस इसको हल कीजिए, उत्तम झम वाला सिस्टम खाता है तोड़ भंग वाला। 1 से 7 में भाग, तो भाई यानी कि फार्मूला फिर 7 + 4√3 या 7 + 4√3, यानी 7 + 4√3 बोल दीजिए। ये लिखा जो मेरे भाई 4√3, ये 2 बार लिखना है तो इस पर पावर 2 प्लस 7 + 4√3, 7 + 4√3 खलास, बचेगा +1 + 1, और ये थोड़ा सा देखिए प्लस यहाँ पे ये तो बचा ही, एक चीज़ हमने लिखने के लिए भूला तो वो हम याद दे देते हैं, प्लस आपका क्या है 2 है, यहाँ पे देखिए +2 है, तो इसके नीचे भी 1 रहेगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2, 1 से भाग दीजिए तो यही रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 7 + 4√4, ए भाई 4 कहाँ लिखा यार, 7 + 4√3, क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए बस अब इसको हल कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बाकी बात इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट्स को स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा देखिए। a + b का होल स्क्वायर, बोलिए a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 × 49 था, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, बस 7 × 49, ए स्क्वायर बोल दीजिए, फटाफट बोल देते हैं ना, ए स्क्वायर बोल दीजिए, ये बी स्क्वायर यानी 4√3 है ना, तो बी स्क्वायर तो बी यानी 4 का स्क्वायर 16, √3 × √3 3, 16 × 43, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर किए तो हो जाएगा प्लस, ये भाई लिखा तो जाओ, और 48 हो गया, +2ab तो 2 ए का वैल्यू आपका देखिए यहाँ पे 7 है, 7 लिख दें, 2ab बी का वैल्यू आपका 4√3 है, 4√3 है, 4√3 हमने यहाँ पे लिखा, क्लियर है। और भाई देखिए यहाँ पे प्लस दिखे, थोड़ा सा नीचे में लिख देते, यहाँ पे हो सकता है उधर नहीं दिखे, प्लस आपका ये वाला 1 है तो 1 हमने लिखा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, +7 × 14, बोलिए +14 है ना, ये 7 × 14, फिर 2 × 4 तो बोलिए +4 × 8√3, ठीक है, बटा आपका क्या आ जाएगा 7 + 4√3। अब इसको हल कीजिए, 49 और 48 प्लस में है, और +1 है +14, 14 1 15 और 49, 15 और 49 जोड़िएगा 50, 10 60 65 और 65 और 48 जोड़िएगा, यानी 50 जोड़ लीजिए, 65 50 115 115 202 बढ़ा जोड़े थे, 2 घटा दीजिए, ये 165 15 इसमें, यानी ये भाई इसमें भी 1 बढ़ा दिए थे, देखिए समझिए 14 1 15, 49 है, इसमें इसको 50 बना दीजिए, 1 दे दिए तो 50 और 15 जोड़िए तो हो जाएगा 65, 48 इसको भी 2 बढ़ा दीजिए 50, तो 65 50 हो जाएगा 115, 115 में 3 घटा दीजिए 112, देखिए आप अपने से घटाइए, हमने बोला 112 होगा, ठीक है, तो 112 लिख देते थोड़ा सा यहाँ पे ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। 112 हिसाब बोलिए, रूट वाला गुना 7 × 14, 14 × 4, ये देखिए 2 7 14, 14 × 4 14 चौके 56, 56 + 8√3, ये भी 3 ही है, ये भी आपका 3 है, तो 56 और 8 जोड़िए, 56 4 60 4 64√3, तो प्लस हम बोल सकते हैं 64√3, नीचे में तो जो है तो लिख देते 7 + 4√3। चलिए घबराइए ना, अभी आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे भाई 16 कॉमन ले लेते थे, ठीक है, 16 कॉमन ले लेते, तो 16 का हम 112, 16 7 72 से, बोलिए 16 यदि कॉमन ले लेंगे तो 16 का हम 112 7 बार में, ये 7 हो जाए यहाँ पे, और 16 का में 64 4 बार में, प्लस बोल दीजिए 4, ठीक है, बाकी बात √3 तो √3, ये ब्रैकेट बंद, नीचे में देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो कलर में कलर मिल जाएगा, तो ये भी दिक्कत, ठीक है। बोलिए नीचे में क्या बचा 7 + 4√3, ये भी बचा, ये देखिए, अब देखिए भाई फंडा क्या है, ये 7 + 4√3 7 + 4√3 खर्चन लास्ट बचा खाली सिर्फ 16, क्या बचा 16, तो ये x + 1/x का स्क्वायर का वैल्यू आया 16, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हल कर देते हैं, ये आपका देखिए थोड़ा सा इसको पहना देते टोपी, ये स्क्वायर है तो इतना बराबर आया 16, ये भाई इतना बराबर आया 16, ये स्क्वायर जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा रूट अंदर 16, तो रूट अंदर देखिए हम बताइए देते, हटाइए बताते ताकि आपको समझ में आ ही जाए, तो हम बोल सकते हैं कि x + 1/x का वैल्यू आ गया है, इसको इतना का वैल्यू आया 16, तो स्क्वायर जाएगा तो x + 1/x बराबर हो जाएगा रूट अंदर 16, तो हो जाएगा 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपका मर्जी, जैसे जाना है वैसे बनाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट।
कहता है 2k-1 के कहता है समीकरण 10x-9y बराबर 12 का हल होगा। तो कौन होगा, ध्यान से रखें। पहला जो है वो x है, दूसरा जो है वो y है। तो समीकरण दिया गया 10, तो 10 लिख दिए। इंटू x के स्थान पे क्या रखना है, 2k-1। तो 2k-1 -9, तो 9 गुना y के स्थान पे क्या रखना है, k। तो हो गया k बराबर 12। क्लियर, हल कीजिए। 10 गुना 2 तो 20 के, तो k माइनस 10 गुना 1 तो 10 माइनस 9 के बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, बोले 20 के में 9 के घटेगा तो होगा 11 के क्या बचेगा, 11 के बराबर 12। तो 12 ये माइनस 10 वो पट्टी जाएगा प्लस 10, तो हो जाएगा 11 के बराबर 22। 11 का 11, 11 दूना 22, यानी के बराबर 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते फटाफट क्या देगा, समझिए। कहता कुछ अन्य विधियां क्या है जो एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायता है। कहता है एक कुछ अन्य विधि, क्या अन्य विधि जो कि एक चर वाले को हल कर सकते हैं। एक चर वाला यानी कि जैसे ax प्लस यहाँ पे c दे देते हैं बराबर 0, तो हम बोल सकते हैं x बराबर c/a, यानी ये माइनस c/a बोल सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान में रखना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -c/a, इस प्रकार से, यानी इसको अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं, यानी कि ये c के स्थान पे कुछ हो। भाई थोड़ा समझिए, सिंपल सा भाषा। एक चर है तो हमने अभी तुरंत बताया एक चर क्या ax प्लस c, ये माइनस c भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर बोले कुछ नहीं, 0, तो हमने बोला ax बराबर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ऊपर जाएगा प्लस c हो जाएगा। समझिएगा, फिर से बताता हूँ, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो हम बोले x बराबर क्या होगा, c/a। इसको रेशियो में लिख सकते हैं, c/a। बोले लिख सकते कि नहीं लिख सकते। c का स्थान पे कुछ भी नंबर आ सकता है, a का स्थान पे कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको अनुपात में बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा ये रहता रुपया, सी मान लेते हैं 10 रुपया रहता है, ये रहता आपका 3 रुपया, ये रहता 3 पैसा, ये रहता 3 पैसा, तो ये क्या राइट रहता, ये 10 रुपया ये 3 पैसा के बीच में रेशियो करेंगे प्रकार। बोले ये भाई बिल्कुल ये गलत होगा, ये रुपया है तो ये रुपया है। तुलना की बात करें जब भी, तो जैसे ये 10 है तो ये 10 गाय है, और रेशियो लिखना है तो ये जो 5 है तो ये बकरी नहीं बोल देंगे, गाय को बकरी नहीं बोलेंगे, ये गाय ही यहाँ पे रहेगा, 5 गाय। यानी कहने का मतलब कि जब भी तुलना करेंगे तो सेम कास्ट के साथ करेंगे। गाय है तो गाय का तुलना गाय से करेंगे, गाय का तुलना गाय से करेंगे, बकरी का तुलना बकरी से, कुत्ता का तुलना कुत्ता से। तो यहाँ पे हमको बोला कि एक चर वाले युगपत समीकरण के हल में सहायता क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दिया गया, समझिए, तुलनात्मक विधि, एक अनुपात निर्णय विधि। समझने का प्रयास कीजिए, एक तुलनात्मक विधि, एक अनुपात निर्णय विधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान में रखना, फटाफट बताइए। तब 2 चीज़ बोले हमने, वो चीज़ यदि आपको याद है तो आप फटाक से बोल दीजिए, एक है ये भी दोनों, यानी तुलना का मतलब भाग देना। तो हम इसको बोल सकते हैं, अभी हमने अभी तुरंत क्या बोला कि c/a, यानी तुलना कर दे c का तुलना a से, और अनुपात में भी लिखने की बात करें c/a। तो तुलना कब करेंगे, गाय का तुलना गाय से, मुर्गा का तुलना मुर्गा से, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी तुलना भी कर सकते हैं और रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी अनुपात निर्णय, अनुपात विधि से भी तुलना करके भी हल कर सकते हैं। तो 14 को हो जाएगा, 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते क्या दिया गया। कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, तो 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो भाई कितने हल होंगे ये पूछ दिया गया था। ऐसा टर्म में रहे तो अनेक हल, कितने हल हो जाएंगे, तो अनेक हल भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको हल करके देखना पड़ेगा। बोले a1/a2 बराबर इस प्रकार से हल करते हैं, b1/b2 बराबर c1/c2। ये आपको अच्छी प्रकार से पता होगा। a है दूध, हो गया 2, यहाँ a2 आपका 4, तो नीचे हम लिख दें 4 बराबर b1 आपका 3 xy को छोड़ के, इधर b2 की बात करें तो हो गया 6 बराबर, बोले c1 की बात करें तो 5 और c2 की बात करें तो 15। ये काटा है 2 का 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। ये काटा है 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 1/2। 5 का 5, 5 3 15, यानी 1/3। यानी कि ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। तो ऐसा टर्म रहता है तो हम बोलते कोई हल नहीं होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं, यानी कि
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 को क्या बोलते हैं? आप लोग खुद बोलिए। कोई हल नहीं होगा, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। कहता है x + y बराबर 3, तो 3x - 2y बराबर 4 के हल है, यानी इसका पूछ दिया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो बहुत तरीके से बनाते हैं। तो बोलिए भाई x + y = 3, बोला 3x - 2y बराबर 4। एक घर बराबर कीजिए, तो ये 2 है तो 2 ऊपर में, यदि ये y को भी 2 आ जाए तो बिल्कुल बराबर, या 3 x में है तो ऊपर में 3 चल जाए तो ये भी बराबर हो जाए। तो चेक कीजिए, तो 2 से ऊपर में गुना कर दीजिए, बराबर हो जाए। ऊपर में एक पद 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। चलिए हो जाएगा अब 2y + 2y, ये -2y, ये +2y - 2y खत्म, ये 2x + 3y, ये 3x, तो 2x + 3x हो जाएगा 5x बराबर 4 दूनी 3 दूना 6 + 4 10, तो कटाइए तो हो जाएगा 2, यानी x का मान निकल गया 2। y की बात करें तो समीकरण फर्स्ट क्या है देखिए, तो फर्स्ट आपका x + y बराबर 3, तो x के स्थान पर रख दीजिए 2, 2 + y बराबर 3, तो y बराबर ये 3, ये 3 है, 2 प्लस ऊपर चल जाएगा -2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका x का मान 2, y का मान 1, x 2 y 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अब भाई दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन x के स्थान पर 2 रखें, y का स्थान पर 1 रखिएगा, 3 दे देगा। नहीं देखिए ऑप्शन मेथड ही बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपका यही वाला शॉर्ट पड़ेगा। x का स्थान पर रखिए 1 + y का स्थान पर भी रखिए x का स्थान पर 2 ना बोला, ऑप्शन ए चूज किए। तो देखिए x के स्थान पे रखिए 2 + y का स्थान पे रखिए कितना 1 बराबर, देखिए 3 आता है तो बोलिए 3 बराबर 3। उसी प्रकार से इसमें भी चेक कर लेते हैं। 3 तो 3, x के स्थान पे 2, तो 2 - 2, तो 2 गुना y का स्थान पे 1 बराबर, देखते हैं 4 आता है, 3 दूना 6 - 2 1 2 बराबर 4, यानी 4 बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका मर्जी, जैसे बनाना बनाइए मेरे भाई, इसमें कोई रोक चेक नहीं है। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से 37 नंबर भी देखिए, 37 नंबर भी ऑप्शन ए ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन तो से फटाक से बन जाता है और अधिकतर ऑप्शन मेथड यही होता है। देख लेते हैं इसका क्या है। x के स्थान पे 2, y का स्थान पे 3, देखिए रखने के बाद 16 तक है 5, तो 5 गुना x के स्थान पे 2 + 2, ये 2 या 2 तो 2, y का स्थान पे क्या रखेंगे यहाँ पे 3, तो 3 रख दें। ठीक है 5 दूना 10 + 3 दूना 6, 10 6 16 बराबर है पर में क्या आपका 16। ए को फॉलो कर गया, ए को फॉलो करने से नहीं होगा, इसको भी फॉलो करना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है, तब होगा सही आपका। x के स्थान पे रखे 2, तो 7 गुना x के स्थान पे 2 - 4, y का स्थान पे क्या रखना 1, तो 1, तो 7 दूना 14 में 4 घट जाएगा। ये 7 दूना x के स्थान पे क्या रखें भाई 2, y का स्थान पे 3 रखेंगे, यहाँ पे बोला ये b रख दे मेरे भाई, y का स्थान पे 3 रखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पे 2, y का स्थान पे 3, बोले 7 में 14 चलते 12, 14 में 12 गया बचा 2, यहाँ भी है 2, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या देगा। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 3x है भाई, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 5y बराबर 0, बाकी बात है 9x + 15y बराबर 0, तो x y का मान होगा। तो बस इसको ऑप्शन मेथड चल करेंगे, यानी कि x के स्थान पे क्या रखना है मेरे भाई, बोलिए एक बार y का स्थान पे 1, देख लेते हैं आंसर क्या आता है, 0 आएगा, तो ठीक है 3 तो 3 गुना 1 तो 1 -5 तो 5, y का स्थान पे भी 1 बराबर 0, 3 गुना 1 तो 3 - 5 बराबर 0, 3 में 5 का -2 बराबर 0, यानी ये तो खल्लास, यानी ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बस बी चेक करेंगे अब, x के स्थान पे 0, y का स्थान पे 0, तो बोलिए ये है 3x, तो ये 0 भी बना देगा, ये 3 तो 3 गुना x का स्थान पे 0 y, ये माइनस यहाँ पर, ठीक है भूल गए, ये भाई लिख देते हैं 3x - 5y है ना, यानी कि इसको भी ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर फॉलो कर रहा है थोड़ा सा इसमें ए नंबर में, देखिए ना आपका, देखिए थोड़ा सा विस्तार से फिर थोड़ा सा समझा देते, इसको हटाइए, यानी ये है 3x, थोड़ा सा देखिए लिख लेते हैं -5y बराबर 0, तो x के स्थान ये 3 तो 3x के स्थान पे 0 -5 तो 5, y का स्थान पे रखेंगे 0 बराबर 0, 3 गुना 0 0 -0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, ये आपका फॉलो खा गया एक नंबर। अच्छा उधर भी देख लेते हैं कि नहीं है, तब ना बात जाकर बोलेंगे आंसर मेरे भाई, ऐसे कैसे 9 तो 9 x के स्थान पे रखेगा 0 + 15 तो 15 y का स्थान पे रखेगा 0, तो ये भी 0 ये भी 0 बराबर 0, यानी ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 38 का ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड से बनाइए, आपका फटाक से बन जाएगा, ज़्यादा तुल कलम नहीं करना पड़ेगा ना।
चलिए आइए बीजीय विधि से देखते हल करते हैं। बीजीय विधि मेरे भाई थोड़ा सा सूत्र का जरूरत पड़ेगा, लेकिन विदाउट सूत्र भी बनेगा। कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा इतना इतना बराबर 15 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल का फॉर्मूला पहले देखिए। अनंत हल का फॉर्मूला आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर है? बोले a आपका क्या है? a आपका x है यानी 1 है, ठीक, 1 x है तो 1 है। a2 कितना? बोले 2 है, 2 लिख दिए। a2 भाई इधर यहाँ कर लेते हैं, यहाँ का थोड़ी a2 ये वाला लेंगे, दूसरा सेकंड समीकरण का a2 है 5, ठीक, बड़ा b1 कितना? b1 बोले 2 है, y को छोड़ के लिखना है। b2 की बात करें तो k y है, तो y को छोड़ेंगे तो बचेगा k बराबर c1 कितना आपका 3 है, c2 की बात करें तो यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिया। देखिए अब आंसर कौन है ये देखना है, ठीक है। तो k किस में? इसमें है ना, तो 2 को घर चूज कर लीजिए। क्या मेरे भाई? 2 घर, ये 2 घर चूज कर लीजिए, 2 घर चूज कर लीजिए, आपका आंसर है। k को चूज करके लाना। हम बोले 2 घर चूज करें फर्स्ट वाला, तो 1/5 हो जाएगा बराबर 2/k हो जाएगा। k गुना कोना कोनी गुना, तो k बराबर हो जाएगा 10, 5 दूना 10। तो राइट आंसर 10 ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से फटाक से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 2 चर वाले युगपद रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0, फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो कौन मान सही? x का मान। तो x का मान फार्मूला हमने बोला था बीजीय गणित का कि bc - bc बटे ab - ab, ठीक है। ये x बराबर निकालना है। तो और हमने क्या बताया था आपको कि स्टार्ट करना 1 2 2 1 1 2 2 1। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताएं आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मेरे भाई यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें, और यदि पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।